नमस्ते साहब। नमस्ते काका, आपकी तो ड्यूटी है ना आज यहाँ गेट पे? हाँ साहब। तो आप बैठ के यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहे हो? अपना काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं साहब, मैं ड्यूटी पर हूँ। वैसे इतनी ठंड हो रही है बाहर, आपने स्वेटर नहीं पहना हुआ? बस अब आदत से हो गया ना, तो ठंडा नहीं लगती। अच्छा, वो फाइल में से कागज देना। तो साहब जी, ये कागज किस लिए? साहब जी, मेरे को नौकरी से मत निकालना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ साहब। देखो, ये कागज पकड़ो और 1 घंटे बाद मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। साहब जी, मेरे को नौकरी से मत निकालना साहब जी। देखिए, अभी हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, तो चले। चलो। बाबू जी सुनिए। साहब जी, साहब जी, अरे भगवान, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पे तो ये पढ़ा भी नहीं जाता। अब मैं ठहरा काला अक्षर भैंस बराबर, अब मेरे को क्या पता क्या लिख रहा है इसमें। अब मेरे को नौकरी, अब मेरी तो नौकरी गई। मैं तो फोन देख रहा था, जूते देख रहा था फोन में, और साहब जी जन पता नहीं कब से मेरे को देख रहे थे फोन में। आज गया मैं तो ड्यूटी से। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बचा कैसे। मैं ऑफिस में। साहब जी, साहब जी, मैं गलती की माफी चाहता हूँ, मेरे को नौकरी से मत निकालना। देखिए, आपका काम क्या है? गेट पे खड़े रह के चौकीदारी करना, ये देखना कि कोई भी मुंह उठा के हमारी कंपनी में ना आ जाए। और आप क्या कर रहे थे? मैंने देखा था, आप फोन चला रहे थे ना। साहब, जिंदगी में पहली बार गलती की माफी चाहता हूँ, पहली बार गलती हुई है साहब। 1 2 3 आज से पीछे गलती नहीं करूँगा साहब, मेरा विश्वास करो साहब। मैं सबकी बार, मुझे माफ कर दो साहब। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने गलती की है तो उसकी सजा मिल के रहेगी आपको। आप ड्यूटी के टाइम पे फोन में जूते देख रहे थे। 1 मिनट रुकिए। ईशु, साहब जी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मैं गलती की माफी मांग रहा हूँ साहब। बस लास्ट वार्निंग दे दो साहब, एक बार गलती, अब नहीं करूँगा। साहब जी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, हंस कर। तुम एक काम करो, जो सामान मैंने तुम्हें दिया था ना, वो सामान अभी लाओ। ओके सर। साहब जी, ऐसे मत करो साहब जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ साहब जी। आंदा ने गलती नहीं होगी साहब। बस, गलती की है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिल के रहेगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबू जी, मैं इस उम्र में नौकरी कहाँ लगेगी बाबू जी, मेरी नौकरी को मैं, बाबू जी मैं तुम्हारा। काका, ये जूते आपके लिए। जूते मेरे लिए? जी हाँ, ये जूते आपके लिए हैं। जब मैं और ईशु नीचे गए थे तो मैंने देख लिया था, आप जूते सर्च कर रहे थे फ़ोन पे, और आपने अपने पैरों में जूते भी नहीं पहने हुए थे, जबकि आपको पता है इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर आपको ठंड लग जाती तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं आपको जूते गिफ्ट कर दूँ। ये आपके लिए। अरे साहब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे साहब, मैं फोन में जूते देख रहा था, पर हमको चादर इतनी ओढ़नी चाहिए जितने हमारे पैर हो। ये तो बहुत महंगे जूते थे, हमारी किस्मत में नहीं। हमने देखा हम ये खर्चा नहीं चला सकते अपना, और कम कीमत के जूता नहीं थे साहब। मैंने सोचा सामने देख लिया साहब, नौकरी से निकाल देंगे, पर साहब चाहिए थे हमें जूते। आपने जो बात कही है वो सही कही है साहब। आप भगवान के रूप में साहब, मुझे माफ कर दो। देखिए काका, ऐसी बात नहीं है। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई भगवान हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारी कंपनी के ईमानदार एम्प्लॉय हो। हमारी कंपनी में ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो झूठ बोलकर कई दिनों की छुट्टी ले लेते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। वैसे आपके लिए एक और गिफ्ट है, ये इसमें कुछ जैकेट और जर्सी है, ये आपके लिए। क्योंकि काका, इतनी ठंड होने के बावजूद आपने ना जैकेट पहन रखी है ना जर्सी, तो इसलिए ये गिफ्ट भी मेरी तरफ से। देखिए काका, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया है आपको। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आपकी ज़रूरतों का ख्याल क्या आपके घर में कौन नहीं रखता? कोई नहीं आपके घर में जो आपको ये चीज़ें दिलवा सके? है साहब, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा ने तो बगैर पूछे शादी कर ली, वो सब भूल गया हम कौन है कैसे नहीं, सब कुछ बिकवा दिया बेटा।
सामने मेरा सब कुछ बिकवा दी, मेरे को घर से बेघर कर दिया। और थोड़ा बहुत था तो वो छोटे ने शादी, मैंने छोटे की शादी की, अपनी मेहनत से अपनी कमाई से पढ़ाया लिखाया। उसने घर वाले के आकर कहे में आकर मेरे को छोड़ दिया, यहाँ तेरा खर्चा नहीं चलेगा, तू कहीं जा कहीं जा। बस अब हम दो प्राणी रहते हैं साहब, एक घरवाली और एक मैं। अब खर्चा नहीं चलता। काका आपके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, जो माँ बाप उन्हें इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं कमाने के, तो उन्हीं माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। खैर काका, अब जो आपके साथ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ मैं एक काम ज़रूर करता हूँ। यीशु, काका की सैलरी बढ़ाओ, वो भी अभी के अभी, ठीक है? इनको महीने के 15,000 मिलते हैं ना, इनकी सैलरी 22,000। जी सर। और काका, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप यीशु को आके बताना, ठीक है? तो आप समझ गए साहब, आप भगवान के रूप हो। नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ आपकी तरह ही। अच्छा, आप एक काम कीजिए, सामान ले जाइए और हाँ अपनी ड्यूटी कीजिए, ठीक है? भगवान आपको भला करे साहब। और यीशु तुम एक काम करना, काका को इस महीने सैलरी देनी है ना, परसों 15,000 रुपये, तुम उनकी 15,000 नहीं 22,000 सैलरी देना, ठीक है? इसी महीने से।